नमस्कार दोस्तों, यदि आप भी भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे 5 मैचों की टेस्ट सीरीज के पहले टेस्ट मुकाबले के चौथे दिन का खेल देखकर खुश हुए हैं, तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 500 लाइक्स का है। तो दोस्तों, वीडियो को दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि फिलहाल अभी भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर है, जहां भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जा रही है, जिसमें पहले टेस्ट मुकाबले के चौथे दिन भारतीय टीम के गेंदबाजों ने कमाल करते हुए ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों के छक्के छुड़ाकर रख दिए और ऑस्ट्रेलिया को ऑल आउट कर भारतीय टीम को जीत दिलाते हुए इतिहास रच दिया। तो दोस्तों, बताने जा रहे हैं आपको भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट मुकाबले के चौथे दिन का पूरा रोमांचक हाइलाइट्स। उससे पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ऐसे ही क्रिकेट की अपडेट पाते रहने के लिए। तो दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला टेस्ट मुकाबला पर्थ के क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है, जहां टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम पहली पारी में सिर्फ 150 रन ही बना पाई थी, जिसके जवाब में ऑस्ट्रेलियाई टीम भारतीय टीम की तूफानी गेंदबाजी को नहीं झेल पाई और सिर्फ 104 रनों पर ऑल आउट हो गई। फिर भारतीय टीम दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने उतरी, जिसमें यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ने दोहरे शतकीय साझेदारी बना डाली, जिसके बाद विराट कोहली ने शतकीय पारी खेली और दूसरी पारी में भारतीय टीम ने 6 विकेट खोकर 487 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए, जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया को जीतने के लिए 534 रनों का लक्ष्य मिला था, जिसके जवाब में उतरी ऑस्ट्रेलियाई टीम की शुरुआत खराब रही और ऑस्ट्रेलिया ने तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक अपने 3 विकेट 12 रन के स्कोर पर ही खो दिए थे, जहां उस्मान ख्वाजा 4 रन बनाकर क्रीज जमे हुए थे। और फिर आज चौथे दिन का खेल शुरू हुआ और यह दोनों ही बल्लेबाज अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ाने के लिए मैदान में उतरे। उस्मान ख्वाजा का साथ निभाने मैदान में स्टीव स्मिथ उतरे और अपने टीम के स्कोर को आगे बढ़ाने लगे, जहां स्टीव स्मिथ ने जसप्रीत बुमराह के ओवर में भागकर 3 रन लिए और अपना खाता खोला। लेकिन दिन के दूसरे ओवर में ही मोहम्मद सिराज ने भारतीय टीम को एक महत्वपूर्ण सफलता दिलाई और 6वें ओवर की तीसरी गेंद पर उस्मान ख्वाजा को ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट करवाकर पेवेलियन का रास्ता दिखाया, जहां ख्वाजा सिर्फ 4 रन बनाकर आउट हुए और 17 रन में ऑस्ट्रेलिया ने अपने 4 बड़े विकेट खो दिए थे। जिसके बाद स्टीव स्मिथ का साथ निभाने के लिए ट्रेविस हेड मैदान में उतरे, जहां भारतीय गेंदबाजों ने ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को खामोश करके रखा था और उन्हें बड़े शॉट तो छोड़ो, 1-2 रन निकलने में भी बड़ी मुश्किल हो रही थी, जिससे ऑस्ट्रेलिया की टीम और भी ज्यादा दबाव में जाती जा रही थी, जहां ऑस्ट्रेलिया के लिए यहां एक बड़ी साझेदारी की जरूरत थी और यह दोनों धीरे धीरे अपनी पारियों को आगे बढ़ाते हुए टीम के स्कोर को आगे ले जा रहे थे। और फिर लंबे अंतराल के बाद ट्रेविस हेड ने अपने हाथ खोले और 12वें ओवर में मोहम्मद सिराज को एक चौका लगाया, जहां एक तरफ से स्टीव स्मिथ भी 1-2 रन भागकर बनाते हुए हेड का साथ निभा रहे थे। वहीं एक बार फिर ट्रेविस हेड ने बल्ला चलाया और इस बार जसप्रीत बुमराह के ओवर में शानदार कवर ड्राइव करके चौका लगाया। वहीं ट्रेविस हेड यही नहीं रुके और उन्होंने अगला ओवर लेकर आए नीतीश राणा की तीसरी गेंद को भी चौके के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर भेज दिया, जहां इन दोनों की धीमी ही बल्लेबाजी सही, लेकिन ऑस्ट्रेलिया मुकाबले में वापसी करते हुए नजर आ रही थी, लेकिन लक्ष्य बहुत बड़ा था। ऐसे में पूरा दबाव टीम के ऊपर था और 18वें ओवर में ऑस्ट्रेलिया ने 50 रनों का आंकड़ा पार किया, जहां एक तरफ से स्टीव स्मिथ तो धीमी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन ट्रेविस हेड बड़े शॉट खेल रहे थे और उन्होंने इस बार वॉशिंगटन सुंदर के ओवर में घुटना टिकाते हुए स्लॉग स्विप खेला और चौका जड़ दिया और अगले ही ओवर में हर्षित राणा को निशाना बनाया और कवर ड्राइव खेल बेहतरीन चौका ठोक दिया। ट्रेविस हेड का बल्ला अब आग उगलने लगा था और वह अब आसानी से अब बड़े शॉट खेल पा रहे थे और इस बार उन्होंने मोहम्मद सिराज खूबसूरत कट शॉट खेला और चौका ठोक दिया। दूसरी तरफ स्टीव स्मिथ की भी धीमी बल्लेबाजी जारी थी, जहां इन दोनों के बीच अब 62 रनों की साझेदारी हो चुकी थी, जिसे मोहम्मद सिराज ने तोड़ा और 25वें ओवर की चौथी गेंद पर स्टीव स्मिथ को ऋषभ पंत के ही हाथों कैच आउट करवाकर पेवेलियन का रास्ता दिखाया।
जहां स्टीव स्मिथ 17 रन बनाकर आउट हुए और 79 रन पर ऑस्ट्रेलिया ने अपना 5वां विकेट खोया, जिसके बाद मिचेल मार्श को बल्लेबाजी के लिए भेजा गया। लेकिन एक तरफ से ट्रेविस हेड की तूफानी बल्लेबाजी जारी थी और उन्होंने 27वें ओवर की पहली ही गेंद पर एक शानदार चौका लगाया और अपना अर्धशतक भी पूरा किया। इसके बाद 3 रन भी भाग कर लिए। तो वहीं जहां मिचेल मार्श ने भी 29वें ओवर में 3 रन भाग कर लिए और अपना खाता खोला, जहां इसी ओवर में ट्रेविस हेड ने एक बार फिर चौका लगाया और टीम के स्कोर को 100 रनों के पार पहुंचाया, जहां 30 ओवर के बाद लंच ब्रेक हुआ और इस दौरान तक ऑस्ट्रेलियाई टीम ने 104 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे, जिसमें ट्रेविस हेड 63 रन तो वहीं मिचेल मार्श 5 रन बना चुके थे। और फिर लंच ब्रेक के बाद एक बार फिर खेल शुरू हुआ और दोनों ही बल्लेबाज मैदान में उतरे। हर्षित राणा को ओवर थमाया गया और ओवर की 5वीं गेंद पर मिचेल मार्श ने एक बेहतरीन पुल शॉट खेला और गेंद को छक्के के लिए बाउंड्री के बाहर भेज दिया, जहां अब मार्श ने हेड के साथ मिलकर साझेदारी बनाना शुरू कर दिया था, जिसने एक बार फिर ऑस्ट्रेलिया की जीत की उम्मीद बढ़ा दी थी। और फिर एक और बड़ा शॉट मार्श के बल्ले से देखने को मिला और उन्होंने बेहतरीन चौका कवर्स की दिशा में लगाया। तो वहीं मिचेल मार्श यही नहीं रुके और अगला ही ओवर लेकर आए। वॉशिंगटन सुंदर को निशाना बनाया और एक बेहतरीन गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। वहीं दूसरी तरफ हेड का भी तूफान जारी था और उन्होंने हर्षित राणा के ओवर में बेहतरीन ड्राइव किया और चौका जड़ दिया, जहां 3 रन भाग कर भी लिए और टीम के स्कोर को 150 रनों के पार पहुंचाया, जहां अब इन दोनों के ही बीच में 82 रनों की साझेदारी हो चुकी थी, जिसे जसप्रीत बुमराह ने आकर तोड़ा और तूफानी बल्लेबाजी कर रहे ट्रेविस हेड को ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट करवाकर पैवेलियन वापस लौटा दिया, जहां ट्रेविस हेड बेहतरीन 89 रन बनाकर आउट हुए। जिसके बाद एलेक्स कैरी मैदान पर उतरे, लेकिन मार्श का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था और उन्होंने सुंदर के ओवर में एक बेहतरीन चौका ठोक डाला और वह यहीं नहीं रुके और उन्होंने जसप्रीत बुमराह को भी निशाना बनाया और शानदार शॉट खेलते हुए चौका जड़ दिया। इसके बाद अगली ही गेंद पर 3 रन भागकर भी लिए, जहां मिचेल मार्श अपने अर्धशतक के करीब पहुंच रहे थे, लेकिन वह इससे चूक गए और अगला ओवर लेकर आए। नीतीश कुमार रेड्डी ने उन्हें क्लीन बोल्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखाया, जहां मिचेल मार्श 47 रन बनाकर आउट हुए और ऑस्ट्रेलियाई टीम ने 182 रनों पर अपना 7वां विकेट खोया। जिसके बाद मिचेल स्टार्क मैदान में उतरे और उन्होंने 2 रन भाग कर लिए और अपना खाता खोला। वहीं अब एलेक्स कैरी सेट हो चुके थे और उन्होंने बड़े शॉट खेलना शुरू कर दिया था और उन्होंने मोहम्मद सिराज के ओवर में गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन पार पहुंचाया, जहां कैरी यही नहीं रुके और उन्होंने अगले ही ओवर की पहली गेंद पर भी एक बेहतरीन चौका ठोका और अपनी टीम के स्कोर को 200 रनों के पार पहुंचाया, जहां मिचेल स्टार्क भी 1-2 रन लेकर कैरी का बेहतरीन साथ निभा रहे थे। तो वहीं 50 ओवर में ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 211 रन हो चुका था, जहां एक बार फिर कैरी ने बल्ला चलाया और गेंद को गैप में धकेलकर 3 रन बटोर लिए, जहां अब इन दोनों के बीच बेहतरीन साझेदारी बनने लगी थी और यह दोनों ही 1-2 रन भाग कर लेते हुए अपने टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे, जहां 54वां ओवर वॉशिंगटन सुंदर लेकर आए और इस ओवर में भी एलेक्स कैरी ने दूसरी गेंद पर 3 रन भाग कर ले, लेकिन चौथी ही गेंद पर वॉशिंगटन सुंदर ने ध्रुव जुरैल के हाथों मिचेल स्टार्क को कैच आउट करवाकर पैवेलियन की राह पकड़ाई, जहां मिचेल स्टार्क 12 रन बनाकर आउट हुए। जिसके बाद टी ब्रेक हुआ और इस समय तक 8 विकेट खोकर 227 रन ऑस्ट्रेलिया ने बना लिए थे और एलेक्स कैरी 30 रन बनाकर जमे हुए थे, जहां टी ब्रेक के बाद मुकाबले की शुरुआत हुई और कैरी का साथ निभाने नाथन लियोन मैदान में उतरे, लेकिन वह टीके नहीं रह पाए और ओवर की आखिरी ही गेंद पर सुंदर ने उन्हें क्लीन बोल्ड कर पवेलियन वापस भेज दिया, जहां बिना खाता खोले लियोन आउट हुए। जिसके बाद जोश हेजलवुड मैदान में उतरे, जहां ऑस्ट्रेलिया की जीत के लिए यहां से 300 से ज्यादा रनों की जरूरत थी। तो वहीं भारतीय टीम को सिर्फ 1 विकेट निकालना था और जोश हेजलवुड ने सुंदर के ओवर में शानदार चौका लगाया और अपना खाता खोला। हालांकि यहां से ऑस्ट्रेलिया का जीतना नामुमकिन था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया अपने हार के अंतर को कम करने की कोशिश में लगी हुई थी और फिर 59वां ओवर हर्षित राणा लेकर आए, जहां एलेक्स कैरी ने
2 रन भाग कर लिए, लेकिन अगली ही गेंद पर हर्षित राणा ने कैरी को क्लीन बोल्ड कर डाला और ऑस्ट्रेलिया की टीम को ऑल आउट कर दिया, जहां कैरी 36 रन बनाकर आउट हुए और भारतीय टीम ने 295 रनों के बड़े अंतर से हराकर इतिहास रच दिया। इसी के साथ ही भारतीय टीम ने 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में 1-0 की शानदार बढ़त हासिल कर ली है, जहां दोस्तों भारतीय कप्तान जसप्रीत बुमराह को उनकी शानदार गेंदबाजी के लिए मैन ऑफ द मैच के अवार्ड से नवाजा गया। तो दोस्तों, आपको आज भारतीय टीम के गेंदबाजों का प्रदर्शन कैसा लगा और आप भारतीय टीम की आज की गेंदबाजी को 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर बताएं। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। धन्यवाद।